नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ थिंकर्स पे। दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में जो है 6.5 का क्वेश्चन 3 जो है देख चुके थे। चलिए इसमें देखते हैं क्वेश्चन 4 जो है क्या बोलता है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4 पे है क्या, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल एट C। तो पहला चीज़ यहाँ समझ लेते हैं हम लोग क्या कि ABC कह रहा है ना, और सी पे कह रहा है कि राइट एंगल है, राइट एंगल है, लेकिन यहाँ पे एक चीज बोल दिया क्या कि आइसोसेलेस है। तो राइट एंगल तो समझ में आ रहा है, राइट ट्रायंगल समझ में आ रहा है, लेकिन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल यहाँ पे समझना है। यानी कहने का मतलब हो गया, ये तो सी हो गया, मान लीजिए ये हमारा ए है, ये कहीं बी हो गया, ठीक है। तो आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल कहने का मतलब हो गया कि ये जो दोनों साइड है ना, ये भी आपस में क्या है, बराबर है। राइट ट्रायंगल का तो मतलब आप समझ रहे हैं कि एक एंगल राइट एंगल होना चाहिए, 90 होना चाहिए। लेकिन आइसोसेलेस यदि लगा देता है तो इसका मतलब हो गया जो दोनों साइड बचते हैं ना, जिसको हम लोग कभी कभी परपेंडिकुलर बेस या फिर इंटरचेंज भी करते रहते हैं, एक को परपेंडिकुलर और दूसरे को बेस बोलते हैं। तो ये जो दोनों है ना, ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा यहाँ पे जब भी आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल बोलेगा तब। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो अब कह रहा था, ये दिया हुआ था, इस तरह से हमारे पास फिगर दिया हुआ है, और कह रहा है क्या AB स्क्वायर जो है ना वो 2AC स्क्वायर के है, बराबर है। यही हमें क्या करना है, साबित करना है। ठीक है, चलिए कर देते हैं साबित। Since ABC is a right triangle, ठीक है, राइट ट्रायंगल है। तो जब राइट ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम वी कैन इजिली अप्लाई। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं क्या यहां से कि AB स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं क्या, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। डिवीजन यहां पे आप दे सकते हैं क्या, रीजन क्या देंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, और चूंकि यहाँ पे बोल दिया है क्या, आइसोसेलेस, तो हमारे पास ये भी गिवन है क्या कि AC के बराबर जो है वो BC है। चूंकि आइसोसेलेस बोला है ना, तो ये जो दोनों है वो बराबर है, हमें क्या है, गिवन है। तो जब ये गिवन है तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, यानी AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर और प्लस BC की जगह पे क्या लिख देंगे हम, AC स्क्वायर। ये आप लिखेंगे यहाँ पे गिवन, ठीक है, कि AC बराबर क्या था, BC। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा कि AB का जो स्क्वायर है ना वो 2AC के स्क्वायर के बराबर है। और यही चीज़ तो हमें क्या करना है, यहाँ पे साबित करना था, और यही चीज़ क्या हो गया, यहाँ पे प्रूव हो गया। तो इसमें क्वेश्चन में कुछ खास था नहीं, बस पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना था, और आइसोसेलेस दिया हुआ था तो यहाँ से इसका मतलब यहाँ पे पुट कर देना था कि BC बराबर AC, 2AC मिल जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है जस्ट इसका रेसिप्रोकल है। चलिए उस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है आप देख पा रहे हैं क्या, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, जस्ट ये क्वेश्चन जो है उसका रेसिप्रोकल है। ठीक है, जस्ट उल्टा है। तो इसमें जो है कह रहा है क्या कि ABC जो है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AC बराबर क्या है, BC है, और ऐसा भी एक कंडीशन दिया हुआ है क्या कि जो AB स्क्वायर है वो 2AC स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तब हमें दिखाना है क्या कि जो ABC है ना वो हमारा क्या है, राइट ट्रायंगल है, ये हमें दिखाना है। ठीक है, यानी कि ये भी अल्टीमेटली हम पूछ सकते हैं कि एंगल, एक एंगल जो होगा कहीं ना कहीं एक एंगल जो होगा वो क्या होना चाहिए, तो एंगल एक होना चाहिए क्या, राइट एंगल होना चाहिए। मतलब एक एंगल को हमें ये प्रूव कर देना है कि वो 90 डिग्री है। और किस एंगल को प्रूव करना है तो चलिए हम बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल अप्रोच से तो पता लग रहा है कि C को ही हमें 90 दिखाना होगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम रहने देते हैं और इसको जो है प्रूव करेंगे और देखेंगे कि C ही कहीं ना कहीं हमारा 90 बच जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम आते हैं गिवन पे। तो गिवन में आप देख पा रहे हैं क्या क्या है आपके पास, तो ABC जो है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें क्या है, AC बराबर दिया हुआ है BC, साथ साथ ये भी दिया हुआ है कि AB स्क्वायर जो है वो 2AC स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है हमारे पास। टू प्रूफ तो आपको पता ही है कि ABC जो है वो राइट एंगल है, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि एक एंगल मान लेते हैं कि एंगल C जो है वो 90 है हमारा, यही हमें प्रूफ करना होगा। आते हैं प्रूफ में। प्रूफ देख लीजिए, प्रूफ में क्या बोलता है, तो प्रूफ में जो है लिख सकते हैं क्या, वी हैव, हमारे पास है क्या कि AB जो स्क्वायर है ना वो 2AC स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो 2AC स्क्वायर बराबर है ना, हम इसको क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख सकते हैं।
ए बी जो स्क्वायर है वो ए सी स्क्वायर प्लस, यहाँ देख लीजिए कि ए सी के बराबर क्या है, बी सी है। तो ए सी के जब बराबर बी सी है तो क्या ए सी की जगह पे हम बी सी नहीं रख सकते, ए सी की जगह पे हम बी सी नहीं रख सकते हैं? तो बिल्कुल रख सकते हैं। ए सी की जगह पे हमने क्या किया, बी सी यहाँ पे पुट कर लिया। तो अब देखिए ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, फिगर में क्या चलते हैं, ए बी स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा ए बी स्क्वायर जो है ये वाला जो है इन दोनों के स्क्वायर के बराबर है, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर है, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि ए बी इज अ हाइपोटेन्यूज, ए बी जो है हमारा वही क्या है, हाइपोटेन्यूज है, ए बी जो है हाइपोटेन्यूज है। तो हम हमेशा जानते हैं क्या कि हाइपोटेन्यूज उसी को बोलते हैं जिस एंगल के सामने वो होता है वो एंगल जो है वो 90 होता है। यानी कि ए बी यदि आपका हाइपोटेन्यूज है तो ये एंगल सी जो है वही 90 होगा। यानी यहाँ पे ए बी हमारा हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है, दैट मीन्स एंगल सी इज राइट एंगल। यानी कि एंगल सी जो है ना, एंगल सी जो है ना वो 90 है। और जब सी 90 हो गया तो फाइनली हम बोल सकते हैं क्या कि ए बी सी ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट ट्राइंगल। और यही चीज हमें क्या करना था, शो करना था इस क्वेश्चन में। चलिए दोस्तों, अब जो है क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है और कह रहा है क्या कि ए बी सी जो है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है जिसका साइड जो है 2a दिया है, ठीक है, 2 स्मॉल a उसका लेंथ दिया है एक साइड पे, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है क्या, उसके अल्टीट्यूड जो है फाइंड करना है हमें। पहला हमें फिगर जरा एक मान लेते हैं कि इस तरह से कुछ हमारे पास ए बी सी एक इक्विलेटर दिया है। इक्विलेटर का मतलब समझते हैं कि तीनों साइड्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए, तीनों एंगल्स अल्टीमेटली इक्वल होने चाहिए, ठीक है। और जिसका लेंथ दिया हुआ है 2a, मतलब ये जो सब का सब दिया हुआ है वो 2a दिया हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है अल्टीट्यूड। देखिए अल्टीट्यूड का मतलब होता है क्या, हमने पिछले वीडियो में भी बताया है कभी कि अल्टीट्यूड जो होता है वो किसी एक वर्टेक्स से उसके सामने वाला जो साइड होता है ना उस पर यदि हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। अल्टीट्यूड जो है फाइनली क्या है, एक परपेंडिकुलर है लेकिन किसी न किसी एक वर्टेक्स से होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ से हम ऐसा कर दिया और बोले कि ये अल्टीट्यूड है, नहीं, ये अल्टीट्यूड नहीं होगा। हमें क्या करना होगा, उसके लिए एक वर्टेक्स की जरूरत होती है। तो एक वर्टेक्स हमने ले लिया, मान लीजिए ए ले लिया हमने, और ए के सामने जो है हमने क्या किया, ए के सामने एक मान लीजिए डी मान लिया, ठीक है। ए बी सी जो है हमारा एक इक्विलेटर था, हमने डी मान लिया। तो ए के सामने ए वर्टेक्स ए से जो है हमने क्या किया, बीसी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो यही हमारा एडी जो है ना वही हमारा क्या हो जाएगा, अल्टीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। यही एडी हमारा क्या हो जाएगा, अल्टीट्यूड हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, लेंथ ऑफ एडी निकालना है कि एडी का लेंथ क्या है। यहाँ पे आपको गिवन है कि हमें क्या करना है, ईच ऑफ इट्स अल्टीट्यूड। तो ईच ऑफ करने का मतलब क्या है, एडी हो जाएगा, उसी तरह से एक इधर भी हो जाएगा आपका, फिर एक इधर भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमें इन्हीं तीनों का लेंथ निकालना है। और चूंकि ये इक्विलेटरल है तो सारा का सारा लेंथ इक्वल होगा, ठीक है। तो यदि हम एक निकाल देते हैं तो अल्टीमेटली हमें क्या मिल जाएगा, और भी पता चल जाएगा कि कितना होगा, क्योंकि उसी के बराबर होगा, ठीक है। चलिए हम जरा चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। सॉल्यूशन हम देख रहे हैं क्या, ए ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए डी सी। देखिए ए डी बी, ठीक है, और ए डी सी, ये दोनों, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल देख रहे हैं। ए डी बी, इन सबको हटा दीजिए, इनसे कोई जरूरत नहीं, ठीक है। हम फिलहाल देख रहे हैं क्या, इसमें देख रहे हैं ए डी बी और ए डी सी, इन दोनों ट्राइंगल में हम देखते हैं, ठीक है। आप देख लीजिए एंगल ए डी बी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल ए डी सी। ये जो एंगल है ना, ये वाला जो एंगल है ना वो इस एंगल के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि 90 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए ए बी जो होगा वो ए सी के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि 2a गिवन है, क्वेश्चन में 2a क्या है, गिवन है। और ये भी जानते हैं क्या कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एडी जो है वो एडी दोनों में क्या है, कॉमन है, एडी दोनों में कॉमन है। तो अब थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, ये हमारा क्या हो गया, आर हो गया राइट एंगल, और राइट एंगल जो सामने होता है वो हाइपोटेन्यूज, ये हो गया क्या, हाइपोटेन्यूज हो गया। और ये एक हमारा साइड हो गया,
क्या यहाँ पे RHS आपको फॉलो दिख रहा है? क्या RHS यहाँ पे फॉलो होते हुए दिख रहा है? तो यानी कि क्या हो गया, यहाँ पे RHS का कंसेप्ट हम लगा करके इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंस करेंगे, नॉट सिमिलर, क्योंकि RHS जो है वो कॉन्ग्रुएंसी का क्या है, थ्योरम है। तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या, ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ADC। रीजन यहाँ पे आप क्या देंगे, ड्यू टू RHS कॉन्ग्रुएंस थ्योरम, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन, ठीक है, उससे जो है हम यहाँ पे दोनों को कॉन्ग्रुएंस दिखा दिए। जब दोनों को कॉन्ग्रुएंस दिखा दिए तो हम यहाँ से बोल सकते हैं क्या कि BD बराबर क्या हो जाएगा, DC। क्यों होगा, तो CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, ठीक है, CPCT से हम BD और DC को बराबर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दिखा सकते हैं, मतलब ये दोनों हमारा बराबर हो गया, ठीक है। और चूंकि ये 2A था तो जब ये दोनों दो इक्वल पार्ट में बट गया तो क्या ये A होगा और ये A होगा, क्या होना चाहिए। तो जब ये A हो गया तो अब देख लीजिए जरा क्या करते हैं हम, ADB ट्रायंगल ADB में हम देख सकते हैं क्या कि AD स्क्वायर जो होगा AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर होगा, क्या, क्योंकि AB क्या है हमारा, इस ट्रायंगल में AB क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो हमें क्या करना है, AD का निकालना है, तो AD स्क्वायर बराबर दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर होगा, मतलब क्या हो गया, ये 2A का स्क्वायर और माइनस हो गया क्या, ये A का स्क्वायर, ये 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ये हो गया आपका 3A स्क्वायर। हमें निकालना था AD नॉट AD स्क्वायर, AD निकालना था A√3। यदि 2A यदि उसका साइड होगा, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का यदि साइड 2A होगा तो उसका जो अल्टीट्यूड है वो क्या होगा, A√3 होगा। ये आपको ध्यान रखना है, इसको आप बेसिकली ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपको ये ऑब्जेक्टिव में भी दिया जा सकता है। तो ऑब्जेक्टिव में यदि क्वेश्चन ये पूछ दिया जाता है तो आपको इतना पूरा कथा कहानी जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप अल्टीमेटली जानेंगे क्या कि जब भी अल्टीट्यूड जो होता है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का, ये इन दोनों को बाइसेक्ट करता है, ये आप कंसेप्ट एक ध्यान रख लेंगे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे जो है कंपटीशन में भी पूछा जा सकता है, SSC रेलवे में, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है क्या कि जब कभी भी हम एक अल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं एक इक्विलैटरल ट्रायंगल में, तो वो जो अपोजिट साइड्स है, मतलब ये जो साइड है इसको क्या करता है, वो बाइसेक्ट करता है, बाइफर्केट करता है, दो इक्वल पार्ट में ब्रेक करता है। तो जब दो इक्वल पार्ट में ब्रेक करेगा तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारा क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। और यहाँ हमें पता है 2A, तो इसका हम लेंथ आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे, पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके, ठीक है। तो यही चीज हमें निकल गया, यानी कि कुछ पूछ रहा था क्या, ईच ऑफ इट्स अल्टीट्यूड, तो जो भी इसका अल्टीट्यूड होगा इस ट्रायंगल का, उसका क्या होगा, लेंथ A√3 होगा, ठीक है, A√3 होगा, यही चीज इसका अल्टीट्यूड होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है दिया हुआ है, कह रहा है क्या कि हमें प्रूव करना है क्या कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल्स, ठीक है। यानी हम एक फिगर बना लें, यदि हम एक रोम्बस ड्रॉ कर लें, चलिए एक रोम्बस हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, नेमिंग कर लेते हैं, मान लीजिए ABCD इस तरह से है, ABCD, ठीक है। और इसके डायगोनल्स को भी हमने मिला दिया, यदि इसको हमने डायगोनल्स को मिला दिया। अब यहाँ से क्वेश्चन जो बोल रहा है हमें, तो यहाँ से हम पहले गिवन देख लेते हैं, ठीक है। हमें प्रूव करना है क्या कि चारों जो साइड्स हैं उनका स्क्वायर का जो सम है वो डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, ठीक है। तो पहले हम गिवन देख लेते हैं कि हमें गिवन क्या है। तो गिवन हम देखना है क्या कि ABCD इज क्या है, रोम्बस, ABCD क्या है, रोम्बस है। तो जब रोम्बस है तो हम ये चीज तो जानते हैं कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर पे बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर होता है और बाइसेक्ट क्या होता है, मतलब यहाँ से हम बोल देखें तो ये बराबर होता है और ये बराबर होता है। ये चीज आपको पता नहीं होगा तो आप ये जान लीजिए, कभी भी रोम्बस जो है वो अपने डायगोनल्स को एक दूसरे को, यदि डायगोनल्स यहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं तो वो इंटरसेक्ट के साथ साथ क्या करता है, बाइसेक्ट करता है दो इक्वल पार्ट में। यदि हम इसको O मान लें, यदि हम इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को O मान लें तो इस तरह से हम बोल सकते हैं क्या कि AO बराबर OC हो जाएगा और DO बराबर BO हो जाएगा, ऐसा होता है, ठीक है। और साथ साथ ये सब के सब क्या हो जाएगा, 90 पे मिलेंगे, एक दूसरे के साथ 90 पे मिलेंगे, ठीक है। तो ये एक रोम्बस का हमारा प्रॉपर्टीज हो जाता है। यहाँ से बोल सकते हैं सच दैट
क्या लिख सकते हैं हम, तो लिख सकते हैं क्या कि AO बराबर CO और BO बराबर क्या हो जाएगा, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर होता है ऐसा, ठीक है। ये रोमर्स में हमें क्या है, ये गिवन है। टू प्रूफ की तरह हम बात कर लें कि हमें क्या साबित करना है, तो हमें साबित यही करना है कि जो बोल रहा है कि साइड का स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर, ठीक है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, तो AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यही बोल रहा है कि यही इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन की बात कर लें तो कंस्ट्रक्शन की यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है। अब चलिए चलते हैं प्रूफ पे। यदि हम प्रूफ देख लें तो प्रूफ में हमें दिख रहा है क्या यहाँ पे, चारों जो ये इस तरह से जो चारों ट्राइंगल है, ये चारों चारों क्या है, राइट ट्राइंगल्स है, चारों के चारों राइट ट्राइंगल्स है, ठीक है। तो आइए पहले इस ट्राइंगल ले लेते हैं हम, एक एक करके सब ट्राइंगल को हम ले सकते हैं, ठीक है। तो ट्राइंगल AOB में हम क्या देख रहे हैं, AOB में जो है हमारे पास AB स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं हम AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं हम। फिर उसी तरह से हम ले लेते हैं क्या, इन ट्राइंगल BOC, देख लीजिए BOC, इसमें हम लेंगे तो लिख सकते हैं क्या हम BC स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, ये 2 नंबर। उसके बाद ट्राइंगल COD में हम लिख सकते हैं क्या कि CD स्क्वायर बराबर CO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। फिर इन ट्राइंगल हम लिख सकते हैं क्या DOA, तो इसमें हम लिख सकते हैं क्या कि DA स्क्वायर बराबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो DO स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर, ये ऐसा हम लिख सकते हैं क्या। 4 ट्राइंगल हमारे पास था, चारों का चारों राइट एंगल दिया हुआ था, उसमें हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। ये जो है पाइथागोरस थ्योरम के आधार पे हमने ऐसा लिखा है, ठीक है। अब ये इन चारों जो हमने लिखा है, इन चारों को जो है हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, चलिए ठीक है, इसको ऐड करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मिल रहा है, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं, इन चारों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। मतलब लिख सकते हैं 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है, 4 डिगेट। इन चारों को जब हम कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, तो देख लीजिए क्या मिल जाएगा, AB स्क्वायर, पहले लेफ्ट साइड को हम ऐड करते हैं, BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर, ठीक है। इन चारों को ऐड करेंगे तो यही मिलेगा। इधर ऐड करेंगे क्या मिल जाएगा, देख लीजिए AO यहाँ पे है और AO यहाँ पे है, मतलब 2 टाइम्स का मिल जाएगा AO स्क्वायर, BO यहाँ पे, OB यहाँ पे, मतलब 2 टाइम्स BO हो जाएगा, 2 यहाँ पे कॉमन है। उसी तरह से CO स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, DO स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ से हमने देखा क्या 2 टाइम्स क्या मिल रहा है, AO BO CO DO, ठीक है, ये 2 टाइम्स मिल रहा है। और चूंकि हमारे पास पहले से गिवन है क्या कि AO जो है वो बराबर है किसके, तो CO के, और BO जो है वो किसके बराबर है, तो DO की, ये बराबर हमें दिया हुआ है। मतलब यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, AO और CO क्या लिख सकते हैं, 2AO लिख सकते हैं क्या, देखिए चूंकि AO और CO बराबर है, यहाँ से देखिए AO और CO चूंकि बराबर है तो AO और CO को हटा करके जो है हम 2AO लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसी तरह से BO और BO को भी हम हटा के क्या लिख सकते हैं, 2BO लिख सकते हैं, 2BO का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4AO स्क्वायर प्लस 4BO स्क्वायर होगा। इसको लिख सकते हैं हम क्या, 2AO का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं क्या, 2BO का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अब फिगर से बताइए 2AO, AO और ये भी बराबर है ना, तो 2AO का मतलब क्या हो गया, 2AO कहने का मतलब ये और एक ये, मतलब पूरा हो जाएगा क्या, और पूरा कहने का मतलब क्या हो गया, AC स्क्वायर हो जाएगा क्या। उसी तरह से DO और BO, तो 2BO का मतलब क्या है, BO का डबल, और चूंकि ये दोनों बराबर है, चूंकि ये दोनों क्या है, बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, BD लिख लीजिए, BD। और यही चीज तो हमें इसके बराबर जो है, यही चीज हमें शो करना था, यही चीज हमें क्या करना था, साबित करना था, और हमने इस चीज को साबित कर दिया यहाँ पे, ठीक है। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में हम। धन्यवाद दोस्तों।